हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो हमने गंवा दी और 19 कंपनीज जो है अमेरिका ने बैन कर दी हमारी आईटी कंपनीज। और हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो बन रहा है एचएएल में, तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट तैयार है, लेकिन उसका इंजन जो है वो अमेरिका से आना है। वो अमेरिका ने ऑलमोस्ट देना बंद कर दिया है, काम रुक गया है। वो इजराइल से आना है, वो इजराइल में देना पड़ेगा। मैं कर्नल थोमर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। मैं एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हूँ, वेपन एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी, और इस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं अब बात करूंगा। अभी हाल में ही इजराइल और पैलेस्टीन और ईरान के बीच में युद्ध हुआ है, और हमने देखा है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलके हमास का, हेजबोला का, लेबनान का, सीरिया का और ईरान का खात्मा कर दिया है। और ये युद्ध 1 साल से चल रहा है, और अब फाइनली जो है इजराइल की जीत हो गई है। हम इजराइल को अपना दोस्त बोलते हैं, लेकिन हमने ग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि हम कह सकें कि हम इजराइल के दोस्त हैं। हमने ओपनली इजराइल को सपोर्ट नहीं किया इस युद्ध में, हमने उनके फेवर में कभी नहीं बोला। और एक हमने बहुत बड़ा मौका जो है, जो मैं समझता हूं कि हमने गंवा दिया है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, एक पिक्चर आई थी अग्निपथ, जिसमें हमारे बहुत महान कलाकार डैनी ने अमिताभ बच्चन को बोला था कि मैं ताकतवर आदमी से ही दोस्ती करता हूं, उससे मेरी भी ताकत बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद डैनी ने बोला अगर मैं कमजोर आदमी से दोस्ती करता हूं तो मैं कमजोर होता हूं। तो हमारे अमिताभ बच्चन जी ने फिर बोला कि बचपन में मैं आपकी गाड़ी साफ करता था, और अब मैं खुद इतना ताकतवर हूं कि हिस्सा मांगने आया हूं। इस पिक्चर से भी हमने सीख नहीं ली। इजराइल और अमेरिका एक दुनिया के पावरफुल कंट्री है। अगर हम उनको ओपनली सपोर्ट करते इस वॉर में, और जो कि हमको करना चाहिए था, क्योंकि इजराइल के 200 लोगों को, बच्चियों को, लेडीज को, महिलाओं को किडनैप किया, उनके साथ बलात्कार किया, मॉलेस्टेशन किया, किडनैपिंग किया, किलिंग किया। उस बेसिस पे तो हम लोग सपोर्ट और ओपनली इजराइल और अमेरिका को कर सकते। हम मैन पावर एक्सपोर्ट कर सकते थे। इजराइल को मैन पावर चाहिए वहां गोलान हाइट्स के लिए, बेका वैली के लिए, सीरिया के लिए, गाजा जो स्ट्रिप है वहां के लिए उनको मैन पावर चाहिए, क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन कम है। हम 40 लाख लोगों को एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने समथिंग हमने उनको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया, और आज उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि अगर आपका डायरेक्शन सही होगा तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आपकी गति, स्पीड कम भी है तब भी आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन सही है। और अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो हमने गंवा दी, और उसका जो रिजल्ट है
अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो केवल हमने ट्रेलर ही देखा है, पिक्चर तो अभी आना बाकी है। और 19 कंपनीज जो है अमेरिका ने बैन कर दी हमारी आईटी कंपनीज। और हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो बन रहा है HAL में, तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट तैयार है, लेकिन उसका इंजन जो है वो अमेरिका से आना है। वो अमेरिका ने ऑलमोस्ट देना बंद कर दिया है, काम रुक गया है। और तीसरी जो हमारी जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हमने जो आरटी गन बनाई धनुष, जो कि बोफोर्स का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका रेंज 50-60 किलोमीटर है, उसमें जो माइक्रो चिप और इलेक्ट्रॉनिक चिप लगता है, जिससे कि उसका जो रेंज है, उसका जो एक्यूरेसी है, जो कि कंट्रोल होता है, वो इजराइल से आना है। वो इजराइल ने देना बंद कर दिया है। ये केवल एक ट्रेलर है अभी, और प्लस स्टॉक मार्केट तो आप देख ही रहे हैं, 12-13 हजार पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिर चुका है, सारा पैसा फंस गया लोग, क्योंकि FIs जो हैं, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसा विड्रॉ करने लग गए। इसलिए हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, it needs improvement. You know, you can talk in English, you can talk like an army officer, army general, but your foreign policy has to be correct. And I personally feel there is a shortfall, and we are on the wrong direction, and we are paying a price for that. So हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हमें ठीक करना चाहिए, और हमें इजराइल और अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने पहले भी लिखा था, मैंने कहा था कि अयतोल्ला खोमेनी एक CIA एजेंट हैं, वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक बोला, मैंने कहा देखिए, हिजबुल्ला, हमास और सीरिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, लेबनान के, उन सब की ओन पोजीशन जो है, अयतोल्ला खोमेनी का जो ग्रुप है वो इजराइल और अमेरिका को दे रहा है, और उनके पास टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसके हेल्प से इन्होंने पूरी लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया है, और अयतोल्ला खोमेनी जो हैं वो आराम से रह रहे हैं। तो ऐसा पावरफुल कंट्री अगर इजराइल और अमेरिका है, तो हमें वो अग्निपथ पिक्चर देखनी चाहिए, जिसमें सर डैनी ने बोला कि मैं केवल दोस्ती ताकतवर आदमी से करता हूं ताकि मैं भी ताकतवर हो जाऊं। तो देश हित में, जबकि इजराइल और अमेरिका भारत के इतने क्लोज हैं, तो हमें खुलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो इससे हमें काफी नुकसान हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ हैं हम लोग, और हम लोग बात करते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की, हम लोग 10 अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो 20 इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी बहादुरी है, 10 एक्सपोर्ट करते हैं, 20 इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक मौका जो था हमको इजराइल और अमेरिका का बहुत अच्छा फ्रेंड बनने का, वो हमने गवा दिया। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, बेटर लेट देन नेवर। अब जो हुआ हुआ, लेकिन अभी हमको सुधार करनी चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और हमको खुलकर इजराइल और अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए, और हमें अपना जो मेन पावर है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ओपनली हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम 40-50 हजार लोग आसानी से जो हैं वो अकोमोडेट हो जाएंगे, और उनको वहाँ की रेसिडेंसी भी मिल सकती है। तो ये बातें सरकार को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए,
और इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और जो कुछ भी मैंने बोला है वो देश हित में बोला है, ताकि ये जितने भी जो हमारे ऊपर जो बैन लगे 1990 कंपनीज के ऊपर, एयरक्राफ्ट का जो इंजन है उसके ऊपर, और वो जो हमारा जो आर्टी गन है धनुष, उसके ऊपर जो इजराइल ने बैन लगाया है, वो सब लिफ्ट कर दें और हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर लें। जय हिंद।